पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं, एफएटीएफ में दिए गए अहदाफ मुकम्मल। फिलहाल पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा, एफएटीएफ का एलामिया जारी। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में पेशरफ्त की। पाकिस्तान की कारकर्दगी को रुकन ममालिक ने सराहा। एफएटीएफ का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाक फौज ने भारत की मकरू साजिश को नाकाम बना दिया। आर्मी चीफ के अहकामात पर GHQ में खसूसी सेल कायम किया गया। सेल ने मुख्तलिफ वजारतों और एजेंसीज में मरबूत मैकेनिज्म तश्कील दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर एक मौसर लाहे अमल बनाकर काबू पाया गया। खुर्दनी तेल की दरामद के बरवक्त इंतजामात से मुल्क में बहरान का खतरा टल गया। वज़ीर आज़म कहते हैं दोस्त मुल्क से 2.5 लाख मैट्रिक टन खुर्दनी तेल पाकिस्तान को मिलेगा। तेल की दरामद से मुकामी सतह पर कीमतों में कमी आएगी। शहबाज शरीफ ने मौलाना महमूद की इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की दरामद के लिए कोशिशों को सराहा। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान हैं, इनकी लगाई हुई आग हम बुझाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं लोग जानते हैं कि महंगाई की तबाही साबका हुकूमत लेकर आई। इमरान खान बनी गाला में छुपकर अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान की साख खतरे में डाली। तहरीक इंसाफ ने बैरूनी मरासले पर फौरी कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं साजिश और मुदाखलत की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। बरामदात 10 और तरसीलात ज़र 30% नीचे चली गईं। मुल्क को साजिश के तहत डुबोया जा रहा है। सिंध हुकूमत का बिजली की बचत के लिए बड़ा इक़दाम। तवानाई बहरान से निपटने के लिए कारोबारी औकात कार तब्दील। आज से बाजार और कारोबार रात 9 बजे बंद करने का ऐलान। शादी हाल 10:30 बजे तक बंद करने का हुक्म। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स और कैफे रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। मुल्क में लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दुरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7570 मेगावाट हो गया। घरेलू सारिफिन और सनती शोबे से वाबस्ता अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। प्री मानसून बारिशों से खुश्क साली का खात्मा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। आंधी के बायस नश्तर कॉलोनी में छत जमीन बोस। एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक। गुजरात में शदीद बारिश से कार नहर में जा गिरी। हादसे में बच्चे और खवातीन समेत 6 अफराद जान बहक। आमिर लियाकत की वफात के बायस खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र NA 245 की हदूद में तरक्याती कामों और तकर्रुर व तबादले पर पाबंदी आयद। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। कोट लखपत के इलाके में घरों और प्लॉट्स पर कब्जा करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान अरसा दराज से असलहा के जोर पर लोगों की जायदाद पर कब्जा करते थे। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से असलहा बरामद कर लिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 8 पैसे मजीद महंगा। 1 डॉलर 208 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 212 रुपए पर फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट का इजाफा।
42,140 की सतह पर बंद हुआ। बीजेपी ओहदेदारों के बयानात काबिल मजम्मत, पाकिस्तान अहम शराकतदार है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं पाकिस्तान से शराकतदारी को बढ़ाने के लिए मुश्तरका मफादात पर काम कर रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला भी पाक अमरीका वज़राए खारजा की गुफ्तगू का हिस्सा रहा। और देखती आंखों सुनते कानों को सलामी देने वाली आवाज की बाज़गश्त। तारिक अजीज को अपने चाहने वालों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। ड्रामा नवीस, शायर और मारूफ कंपेयर का मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के दिलों पर आज भी नक्श। तारिक अजीज सिल्वर स्क्रीन पर भी जलवागर हुए। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। एफएटीएफ के सदर डॉक्टर मार्क्स ने कहा है कि इस्लामाबाद ने ग्रे लिस्ट से निकलने की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। सदर एफएटीएफ डॉक्टर मार्क्स ने बताया कि पाकिस्तान ने दिए गए अहदाफ मुकम्मल हासिल कर लिए। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम पूरी शराइत पूरी कर दी हैं। एफएटीएफ का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। कोरोना की सूरत हाल देखकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान का दौरा करके तमाम इक़दामात का जायजा लेगी। पाकिस्तान ने एफएटीएफ के 34 निकात पर अमल दरामद कर लिया। रुकन मुमालिक ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। गुज़िश्ता 2 साल में हमने 5 बार इंसदादे दहशतगर्दी के इक़दामात का जायजा लिया। पाकिस्तान ने दोनों एक्शन प्लान पर वक्त से पहले अमल दरामद किया। पाकिस्तान को मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे ग्रे लिस्ट के हवाले से। फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। एफएटीएफ के सदर डॉक्टर मार्क्स ने कहा है कि इस्लामाबाद ने ग्रे लिस्ट से निकलने की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। सदर एफएटीएफ डॉक्टर मार्क्स ने बताया कि पाकिस्तान ने दिए गए अहदाफ मुकम्मल हासिल कर लिए। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम पूरी शराइत पूरी कर दी गई हैं। एफएटीएफ का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। कोरोना की सूरत हाल देखकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान का दौरा करके तमाम इक़दामात का जायजा लेगी। पाकिस्तान ने एफएटीएफ के 34 निकात पर अमल दरामद कर लिया। रुकन मुमालिक ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। गुज़िश्ता 2 साल में हमने 5 बार इंसदादे दहशतगर्दी के इक़दामात का जायजा लिया है। पाकिस्तान ने दोनों एक्शन प्लान पर वक्त से पहले अमल दरामद किया। पाकिस्तान को मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की दरामद के इंतजामात से मुल्क में बहरान का खतरा टल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोस्त मुल्क से 2.5 लाख मैट्रिक टन खुर्दनी तेल पाकिस्तान को मिलेगा। तेल की दरामद से मकामी सतह पर कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सनअत व पैदावार मखदूम मुर्तज़ा महमूद और सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बोसाल ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने वज़ीर सनअत व पैदावार का खुर्दनी तेल की दरामद के लिए ज़ाती खर्चे पर इंडोनेशिया के दौरे को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि बर वक्त दरामद से मुल्क में खुर्दनी तेल के मुतवक्का बहरान के खतरे का सदेबाब हुआ। खुर्दनी तेल के कार्गो की आमद से तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार और सेक्रेटरी की कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर सनअत की कोशिशों की बदौलत इंडोनेशिया से 2.5 लाख मैट्रिक टन पाकिस्तान को फराहम किए जा रहे हैं। बहरी जहाज़ों की पहली खेप वज़ीर सनअत व पैदावार की इंडोनेशिया में मौजूदगी के दौरान ही पाकिस्तान रवाना कर दी गई थी।
پاکستان تحریک انصاف نے بیرونی مراسلے پر فوری کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے دوران پریس کانفرنس کہا سائفر کو فورن آفس اور فورن منسٹر سے بھی چھپایا گیا۔ جب سائفر خان صاحب کے پاس آیا تو مقتدر حلقوں سے بات کی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ کراچی کے الیکشن کا ٹرن آؤٹ 8% رہا۔ جس ریس میں تحریک انصاف شامل نہیں وہ ریس ہی نہیں۔ حکومتی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا برآمدات 10 اور ترسیلات زر 30% تک نیچے چلی گئی ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بیرونی مراسلے پر فوری کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے دوران پریس کانفرنس کہا سائفر کو فورن آفس اور فورن منسٹر سے بھی چھپایا گیا۔ جب سائفر خان صاحب کے پاس آیا تو مقتدر حلقوں سے بات چیت کی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ کراچی کے الیکشن کا ٹرن آؤٹ 8% رہا۔ جس ریس میں تحریک انصاف شامل نہیں وہ ریس ہی نہیں۔ حکومتی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا برآمدات 10 اور ترسیلات زر 30% نیچے چلی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے بیرونی مراسلے پر فوری کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے خط لکھ دیا آلریڈی چیف جسٹس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ پہلے سے کمیشن بنانے کا جب وزیر اعظم تھے اعلان کر چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ امپلیمنٹ کر پاتے۔ اس حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر یہ سائفر اصلی ہو تو شہباز شریف نے کہا تھا میں عمران خان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ سائفر تو اصلی پھر خود بھی مانا، اسمبلی کے فلور پہ بھی مانا، ان کی اپنی چیئر کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی مانا۔ تو اب تو کوئی بات رہ نہیں گئی۔ انہوں نے خود بھی کہا کہ ہاں مداخلت ہوئی، آرم فورسز بھی کہہ رہی ہیں کہ مداخلت ہوئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک تو مداخلت روکنی کس نے تھی، اب کمیشن یہ فائنڈ آؤٹ کرے۔ کمیشن یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرے کہ جب یہ سازش ہوئی اور اس کے بعد مداخلت ہوئی۔ آج ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان ہیں، ان کی مہنگائی کی لگائی آگ بجھائیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران صاحب خود بنگالہ میں چھپ کر عوام کو سڑکوں پر بلا رہے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ مہنگائی کی تباہی سابقہ حکومت لے کر آئی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے سازش کی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ حکومت ملک اور عوام کو بچانے آئی۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی اور پاکستان کی ساکھ خطرے میں ڈالی۔ یہاں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے والے پیپلز پارٹی کے وفد میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سید خورشید شاہ شامل تھے۔ ملاقات میں ملک کے بجلی کے بحران، سندھ اور بلوچستان کو پانی کی کم فراہمی پر گفتگو بھی کی گئی۔ اس موقع پر تینوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت جلد بجلی کے بحران پر قابو پا لے گی۔ مولانا فضل الرحمان، یوسف رضا گیلانی اور خورشید شاہ نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ اتحادی حکومت جلد حل طلب معاملات خوش اسلوبی سے حل کر لے گی۔ نور عالم خان نے قومی اسمبلی اجلاس میں ملک میں بڑھتی مہنگائی پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی سے وہ بھی پریشان ہیں، اپنی گاڑی میں پیٹرول خود ڈلواتے ہیں اور سرکاری گاڑی بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت پرانی ہے۔ رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے کہا ہے کہ وہ دفتر میں بسکٹ چائے کا خرچہ اپنی جیب سے دیتے ہیں۔ سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ان لیڈرز سے بھی پوچھنا چاہیے جو جلسوں میں ہیلی کاپٹر پر جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح یہ سسٹم تباہ ہو جائے گا، جبکہ میرے اپنے حلقے میں 7 دن سے بجلی نہیں ہے۔ اگر عمرانی حکومت کا آئی ایم ایف سے معاہدہ تھا تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لا رہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مفتاح اسماعیل نے کوئی نیا معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے تو وہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے لائیں۔
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि भारत की मौजूदा हुकूमत हिंदुत्वा एजेंडे पर सरगर्म है। मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी जियोपॉलिटिकल असरात से बराह रास्त मुतासिर हो रही है। हमने बतौर कौम पाकिस्तान को बेहतरीन पोजीशन में लाना है। उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदा हुकूमत हिंदुत्वा एजेंडे पर सरगर्म है। इस्लामोफोबिया और बीजेपी लीडरों के हालिया बयानात से संगीन माहौल पैदा हो रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत तजारती ताल्लुकात होते तो शायद दोनों ममालिक इंतहाई इकदाम ना लेते। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत को मसाइल गुज़िश्ता हुकूमत से मिले जिनसे निपटने के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत का बिजली की बचत के लिए बड़ा कदम, तवानाई बहरान से निपटने के लिए कारोबारी औकातकार तब्दील कर दिए। सूबे में कारोबारी सरगर्मियां रात 9 बजे के बाद जारी रखना ममनू करार दे दिया। महकमा दाखिला सिंध ने कारोबारी सरगर्मियों के लिए औकातकार से मुतल्लिक पाबंदी का हुक्मनामा जारी कर दिया। सूबाई महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में कारोबारी सरगर्मियां रात 9 बजे के बाद जारी रखना ममनू करार दिया गया है, जिसके तहत रात 9 बजे तमाम बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स और कैफ़े रात 11 बजे तक बंद किए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों, पेट्रोल पंप्स, सीएनजी स्टेशंस, बेकरीज और दूध की दुकानों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में तमाम शादी हॉल्स और दीगर तकारीब रात 10:30 बजे तक ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। ताजरों ने सिंध में रात 9 बजे कारोबार बंद करने से इनकार कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है कि सिंध हुकूमत के अहकामात मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ताजिर बरादरी के लिए आसानियां पैदा करे। उन्होंने कहा कि मुफ्त में चलने वाले सेक्टर में बिजली बंद की जाए, ताजिर को हर सूरत बिजली फराहम की जाए। उनका कहना था कि हुकूमत अगर ताजिर बरादरी को बिजली मुहैया नहीं कर सकती तो जनरेटर चलाकर कारोबार करने दे। इतनी शदीद गर्मी में खरीदार का घर से निकलना मुमकिन ही नहीं। खरीदार शाम से पहले घर से खरीदारी के लिए नहीं निकलता। जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत की वफात के बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त NA 245 पर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कागजात नामजदगी 22 था 24 जून तक जमा होंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशाना 7 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने NA 245 के हदूद में तरक्याती कामों और तकर्रुर तबादले पर पाबंदी लगा दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। तर्जमान पाक फिज़ाइया के मुताबिक सरबराह पाकिस्तान एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर का दौरा किया। कमांडेंट वार कॉलेज रियर एडमिरल शफात अली खान ने चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का इस्तकबाल किया। इस मौका पर एयर चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर का कहना था कि मुल्की बहरी सरहदों और मुफादात की हिफाजत के लिए पाक बहरिया का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। जंगी टेक्नोलॉजी में तेजी से रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने IMF कर्जा प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद तलब कर ली। हुकूमत की तरफ से अब तक किए गए बहुत सख्त इकदाम के बावजूद आलमी मालियाती इदारा अभी तक स्टाफ लेवल मुआहदे पर राजी नहीं हो रहा। हुकूमत की इक्तिसादी टीम ने पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की और इस दमन में उनसे मदद की दरख्वास्त की। अमेरिकी सफीर को IMF प्रोग्राम की बहाली और मुआशी इस्तेहकाम के लिए उठाए जाने वाले इकदाम से आगाह किया गया। अलबत्ता वज़ारत खजाना ने सरकारी तौर पर अभी इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया।
लॉन्ग मार्च के दौरान पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत यास्मीन राशिद, हमाद असर, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत मुताबिक कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए। ये तमाम कारकुनान आज दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। इस मौका पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इन खवातीन और मर्दों कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर के नारे। शहर कायद के वासियों के लिए महकमा मौसमियात ने मानसून बारिश के पहले स्पेल की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून बारिश के पहले स्पेल की एंट्री 22 जून से मुतवक्के है, जबकि सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 72% है। दूसरी जानिब प्री मानसून बारिशों के सिलसिले में बारिश बरसाने वाला एक नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जून तक सिबी, बोलान, नसीराबाद, झल, मक्सी, जियारत, जोब, कोयटा और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अभी आपको बताएं कि मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल बढ़कर 7,577 मेगावाट हो गया। गैर मतवाजिन लोड की वजह से ट्रांसफार्मर फटने के अलावा कंडक्टर टूटने लगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का पैदावारी शॉर्टफॉल 5,577 मेगावाट है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टफॉल 2,000 मेगावाट है। देही और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल में फ़र्क से 2,000 मेगावाट बिजली तकसीम नहीं हो पा रही। बिजली की मजमूई पैदावार 21,923 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की कुल तलब 27,500 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, जबकि ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल बढ़कर 7,570 मेगावाट हो गया। गैर मतवाजन लोड की वजह से ट्रांसफार्मर फटने के अलावा कंडक्टर टूटने लगे। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का पैदावारी शॉर्टफॉल 5,570 मेगावाट है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टफॉल 2,000 मेगावाट है। देही और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल में फर्क से 2,000 मेगावाट बिजली तकसीम नहीं हो पा रही। बिजली की मजमूई पैदावार 21,923 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की कुल तलब 27,500 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, जबकि ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। कोट लखपत के इलाके में घरों और प्लॉट्स पर कब्जा करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान अरसा दराज से असलहा के जोर पर लोगों की जायदाद पर कब्जा करते थे। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। देखिए शीजा, ये कोट लखपत का इलाका है जहाँ पर इस सोसाइटी में जो है वो असला के जोर पर एक कब्जा ग्रुप जो है वो बड़ा मुतहरिक था, जो कि फातेह जट और तारिक जट के नाम से ये बड़ा मशहूर था और लोगों को ये जैसी काम बनाकर जो है वो लोगों की जायदाद पर कब्जा करते थे और उनको असला के जोर पर डराते धमकाते थे। हाल जो है वो पुलिस की जानिब से आज जो है वो शहरी के प्लाट पर जो है जब कब्जा किया गया तो पुलिस ने जो है वो 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मुकदमे के हवाले से बताता चलूं कि मुकदमा दर्ज करने का जो है वो हुक्म एसपी मॉडल टाउन में दिया था और एसएचओ जो है वो कोट लखपत की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इमरान नाम है जो कि मुद्दई मुकदमा है, उसकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तकरीबन 15-16 लोग जो है वो नामलूम थे, तकरीबन 8 के करीब जो है वो नामजद मुलजम थे। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका एक साथी जो है वो पुलिस की तहवील से जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया। हाल पुलिस ने उसका पिस्टल जो है वो पकड़ लिया है और उसकी तलाश में जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। और ये निजी सोसाइटी में जो है वो कोई भी शहरी जब प्लाट या घर बनाने की कोशिश करता था, तारिक जट वगैरह जो है वो वहां से कोई ना कोई गैली
काम तैयार करवा लेते थे या फिर उसका स्टे ले लेते थे और वहां पर जो है वो मालिक को जो है वो पैसों की डिमांड करते थे कि हमें पैसे दें, हम अपना स्टे जो है वो उठा लेंगे और जैली स्टाफ जो है वो वापस ले लेंगे। इसी तरह से इससे कबल भी जो है वो तारिक जट ग्रुप के ऊपर जो है वो बेतहाशा मुकदमा दर्ज किए गए थे। एलडीए की जानिब से भी इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद जो है वो प्लाट के ऊपर जो है वो गेट तोड़ने का और दीवारें गिराने का और चोरी करने का एक मुकदमा जो है वो पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया था, जिसमें जो है वो वाज़ेह लिखा था कि तारिक जट और उसके जो है वो करिंदे आए और यहाँ से गेट चोरी करके ले गए और दीवारें गिरा के ले गए। ताहाल आज पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जा से जो है वो असलहा भी बरामद कर लिया गया है। एसएचओ जो है वो देश मोहम्मद की अगर बात की जाए तो 4 मुल्जमान को उन्होंने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो फरार मुल्जमान है उनकी तलाश में जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। मैं यहाँ पर बता चलूं कि बहुत सारे शहरी जब इस बात पे जिनको मालूम हुआ कि जो है वो गैंग पकड़ा गया है और थाना कोट लखपत पहुंच गए और उन्होंने पुलिस का भी जो है वो शुक्रिया अदा किया कि ऐसे कब्जा माफिया जो है वो लाहौर में दंदराते फिर रहे हैं, जो कब्जा करने के लिए जो है वो असले का इस्तेमाल भी करते हैं, गुंडों बदमाशों का भी इस्तेमाल करते हैं। वहां से 4 लोगों को जो है वो आज गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है और तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी गई है। जी वेलकम बैक। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए इमदाद फराहम करेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। हाई कमीशन का वफ्द आज वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग पहुंचा। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन अर्बन फील्ड मैनेजमेंट के लिए इमदाद फराहम करेगा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन मशावरती फर्म में आदम स्मिथ एमएमजी की मदद से स्टडी करेगा। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कहा कि अर्बन फील्ड मैनेजमेंट के लिए जामिया हिकमत अमली बनाई जाएगी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने मुस्तकबिल में अर्बन फील्ड मैनेजमेंट के हवाले से मजीद इमदाद का अंदिया भी दे दिया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन वक्त कंपनी की मुआवनत की यकीन दहानी भी करवाई है। ऑस्ट्रेलियन वक्त के वाटर एक्सपर्ट अबू रेहान, गोहर रहमान, तानिया खान, वासा लाहौर से डायरेक्टर प्लानिंग जिशान बिलाल, डिप्टी डायरेक्टर तैयब मलिक ने जो है वो इसमें शिरकत की है। जी कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज। तहरीक हुर्मत रसूल खातीन विंग के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खातीन ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात काबिल मुसम्मत है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। पंजाब की लेडी डॉक्टर और इसके शोहर ने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स ने झील में डूबने वाले बच्चे को इब्तदाई तिबी इमदाद के जरिए बचा लिया। डूबते बच्चे को जैसे ही पानी से निकाला गया, इंसानियत दोस्त डॉक्टर्स ने इब्तदाई तिबी इमदाद और अपनी पेशावराना सलाहियत को बुरुए कार लाते हुए बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने समाजी खिदमत पर उन्हें अवार्ड से नवाजा। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ममनुआ पैनाफ्लेक्सेस को उतरवा दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवार कवायद व ज़वाबित की पासदारी यकीनी बनाएं। बाज़ उम्मीदवारों ने इसको नज़रअंदाज कर दिया है, जिसके बाद शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अलीजान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दामात का जायजा लिया। पंजाब हेल्थ
انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے افسران نے سیکٹری صحت کو مختلف اقدامات پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں پی ایچ اے ایم سی کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکٹری صحت پنجاب علی جان خان نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کریں گے۔ پنجاب کی عوام میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے بارے میں آگاہی دینا انتہائی اہم ہے۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کے حالات بہتر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے۔ سیکریٹری صحت پنجاب علی جان خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی بہتری کے لیے مزید اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے افسران نے سیکریٹری صحت کو مختلف اقدامات پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں پی ایچ آئی ایم سی کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکریٹری صحت پنجاب علی جان خان نے کہا کہ پنجاب کی عوام کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کریں گے۔ پنجاب کی عوام میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس بارے آگاہی دینا انتہائی اہم ہے۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کے حالات بہتر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1500 روپے اضافے کے بعد ملک میں ایک تولہ سونے کا بھاؤ 1,45,500 روپے ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,285 روپے اضافے سے 1,24,742 روپے ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قدر $27 بڑھ کر $1,846 فی اونس ہو گئی ہے۔ چینی بحری بیڑے میں تیسرا طیارہ بردار جہاز شامل کر لیا گیا۔ بحری جہاز کا نام فوجیہ جان رکھا گیا۔ لانچنگ تقریب میں بحریہ کے افسران نے بحری جہاز کے سامنے کھڑے ہو کر چین کا قومی ترانہ پڑھا۔ ایئر کرافٹ کیریئر میں لڑاکا فضائی طیارے کا رن وے اور لانچنگ سسٹم شامل ہے۔ فوجیان سے پہلے چینی بیڑے میں 2 طیارے برادر بحری جہاز موجود تھے۔ شیڈونگ کو 2019 میں شامل کیا گیا تھا، جبکہ لیاونگ کو چین نے یوکرین سے 1998 میں خریدا تھا۔ چین طیارہ بردار بحری بیڑے کو چلانے کے لیے اپنی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ یہی کام کئی دہائیاں قبل کر چکا ہے۔ اس وقت امریکی بحری بیڑے میں 11 طیارہ بردار بحری جہاز شامل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی میں 4 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیری میڈیا کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے ضلع کلگام کا محاصرہ کر لیا۔ نام نہاد سیکیورٹی آپریشن کے دوران بھارتی فوجیوں نے فائرنگ کر کے 4 نہتے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فوج کی کارروائی کے دوران موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے مغربی کنارے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے چیک پوسٹ پر کھڑی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 کار سوار شہید جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی دہشت گردی کے خلاف سینکڑوں معتدل فلسطینی ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے اور احتجاج کیا۔ شہداء کی میتوں کو جلوس کی شکل میں ان کے گھروں تک لے جایا گیا۔ دبئی میں منکی پاکس سے متاثرہ افراد کے لیے 21 دن قرنطینہ میں رہنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ دبئی کے وزارت صحت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ معمولی علامات اور اچھی صحت والے متاثرہ افراد کو گھر میں ہی قرنطینہ کی اجازت ہوگی۔ منکی پاکس وائرس کے علاج کے لیے فی الحال 2 ویکسین استعمال کی جا رہی ہیں، جو اسمال پاکس یا چیچک کے علاج کے لیے تیار کی گئی تھیں۔ پاکستان نے آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں آسٹریلیا سے تیسری پوزیشن چھین لی۔ سری لنکا سے شکست کے بعد آسٹریلوی ٹیم چوتھے نمبر پر پہنچ گئی۔ ایک درجہ ترقی کے بعد پاکستان نے آئی سی سی ون ڈے ٹیم رینکنگ میں چوتھی سے تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ نیوزی لینڈ کی پہلی پوزیشن بدستور برقرار ہے۔ انگلینڈ دوسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ بھارتی ٹیم آئی سی سی رینکنگ میں 5ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔
विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने दोबारा काउंटी क्लब ज्वाइन कर लिया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल फ़राइज़ की अंजामदही के बाद कौमी खिलाड़ी इंग्लिश लीग T20 ब्लास्ट में इन एक्शन दिखाई देंगे। मोहम्मद रिजवान और राशिद खान को एसेक्स और ग्लैमरोगन के खिलाफ अगले 2 T20 ब्लास्ट मैचों के लिए स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। एसेक्स की टीम लीग में 6ठे नंबर पर है, जिसने इब्तदाई 8 मैचों में से महज 3 जीते 5 हारे हैं। ताहम इनके 6 मैचेस अभी बाकी हैं। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल नासिर की शिरकत। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर सदर चैम्बर मोहम्मद सलीम अवान ने वर्ल्ड डोनर डे के मौके पर पैगाम देते हुए कहा है कि थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की जिंदगियां बचाने के नेक मकसद और अल्लाह की रजा के उसूल के लिए खून के अतियात दें। सेहतमंद शख्स के लिए खून का अतिया करना बेजरर है, जबकि मरीज के लिए जिंदगी की नवीद है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने चैम्बर ऑफिस में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप के मौके पर किया। इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल नासिर, नायब सदर चैम्बर मलक उमर खालिद, डॉक्टर मोहम्मद अजमल खुशी और खून अतिया करने वाले नौजवानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ताजर कम्युनिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स चूँकि ताजरों की बॉडी है और इनकी तरक्की का बाद यही जरिया है कि दुखी इंसानियत और नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यही इनका कामयाबी का एक जरिया है जो ताउन कर सकते हैं, क्योंकि इनको दवाइयों की ज़रूरत होती है। इनका जो है आयरन बढ़ जाता है ब्लड देने की वजह से। और इसमें सबसे अहम मसला मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अवेयरनेस बहुत अच्छा कॉपरेशन रही हमारे साथ लोगों की। आगे भी हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह लोग हमारे साथ इसी तरह कॉपरेट करते रहेंगे और रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि आगे आएँ, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून दें, क्योंकि इनकी ज़िंदगी से खून। इस वक्त पाकिस्तान में थैलेसीमिया के 1 लाख से जायद मरीज हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की होती है, जिन्हें हर 10-15 दिन में खून लगाना पड़ता है। इसके साथ ही इस बात का ख्याल भी रखना पड़ता है कि अद्वियात के इस्तेमाल से बच्चों में आयरन की मिकदार बराबर रहे। याद रहे कि वर्ल्ड डोनर डे के मौके पर दर्द इंसानियत के वेलफेयर ट्रस्ट हरिपुर के कोऑर्डिनेटर मेहताब अली और रजाकार भी मौजूद थे। राशिद महमूद। राजनपुर में कुदरती आफात के पेश नज़र मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू के जवानों ने हिस्सा लिया। समीर गबोल रिपोर्ट करेंगे। राजनपुर मुमकिन सैलाब की तबाह कारियों से निमटने के लिए रेस्क्यू 1122 की दरिया सिंध बेनज़ीर ब्रिज के मकाम पर मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने कहा के हवाले से सेकंड मॉक एक्सरसाइज है। इसका मकसद ये होता है कि तमाम इदारे जो फ्लड फाइटिंग में जिनका रोल है उनकी प्रिपरेशन लेवल को चेक किया जा सके, उनके दरमियान में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन जो है वो उसको फाइनलाइज किया जा सके। एक्सरसाइज है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की हिदायत के ऐन मुताबिक हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि फ्यूचर में अगर इन केस कोई फ्लड आता है तो उसके हवाले से हमारे सारे डिपार्टमेंट्स एक पेज पे हों। हर साल फ्लड सीजन से पहले मॉक एक्सरसाइज की जाती है। PDMA में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेस्क्यू और समाजी तंजीमें शामिल होती हैं। कैमरा यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बहावलनगर में गंदम के पैदावारी मुकाबले के तहत काश्तकारों में इनामात तकसीम किए गए। कामयाब काश्तकारों को इनामात डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने दिए। महकमा ज़राअत तौसीब बहावलनगर की ज़ेर निगरानी पैदावारी मुकाबला बराए गंदम के तहत कामयाब काश्तकारों में इनामात तकसीम करने के हवाले से एक तकरीब DC ऑफिस बहावलनगर में मुनक्कद की गई। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने गंदम की बेहतर पैदावार के लिहाज से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले काश्तकारों में चेक तकसीम किए।
اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدل جبار گجر، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع لطیف اللہ اور زمیندار و کاشتکاران اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے والے زمیندار اور کاشتکاران کو مبارکباد پیش کی۔ داجل میں تھانہ حنیف گوری شہید کی عمارت نو کا افتتاح کر دیا گیا۔ پولیس افسران نے علاقہ عمائدین کا استقبال کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مہار ارباز راہی کی اس رپورٹ میں۔ داجل تھانہ حنیف گوری شہید داجل کی نئی عمارت کا افتتاح کے موقع پر داجل ڈی ایس پی ثناء اللہ خان مستوئی اور ایس ایچ او اسد خان بلوچ نے عمائدین کا استقبال کیا اور افتتاح کے موقع پر میلاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ علاقہ عمائدین جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عبدالشکور مجاہد، مسلم لیگ نون ڈاکٹر حماد سیف، ڈاکٹر خضر حیات میو، عبدالکریم داجلی، ڈاکٹر ناصر جہاں، سید محبوب شاہ گیلانی، حاجی جاوید اقبال لنگھا، مہار عبدالستار، ملک عبدالرحیم تفکی، مولا بچ جھلو، سیف اللہ پرارا، عابد خان کھوسا، ملک اجاز ڈھانڈلا، طارق امان اللہ، جنید شاہ نشارہ، حسیب گل، نوازش علی ہامبی، ارشاد حقانی، رب نواز بدھ، سجاد حسین کمانڈو، حاجی موج علی شکیل، ابو بکر مجاہد، مہار ارباز راہی، تنویر امدانی، کلیم اللہ بوچڑا، شریف کلیری معروف پاکستانی ماڈل فلم پروڈیوسر ہنی علی بینر تلے بننے والے نئے گانے کا میگا لانچ۔ پاکستانی گانا تک تک انٹرنیشنل فیشن شو میں بڑی سکرین کی زینت بن گیا۔ تفصیلات ملک وحید بابر کی اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل فیشن شو دبئی میں معروف پاکستانی ماڈل اور فلم پروڈیوسر ہنی علی کے نئے گانے کی میگا لانچنگ نے یو اے ای میں دھوم مچا دی۔ تقریب میں گلوکار شاہد علی جیون، معروف عرب کاروباری شخصیت یعقوب علی، احمد البلوشی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ شرکا شاہد علی جیون کی سحر انگیز آواز میں گانے تک تک پر جھومتے رہے۔ گانے میں ابھرتے ہوئے نوجوان پاکستانی گلوکار شاہد علی جیون نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے۔ گانے کے بول حسن بادشاہ نے لکھے۔ لانچنگ کے موقع پر ڈاکٹر عثمان ظفر نے سٹیج پر اعلان کیا کہ ان کی ٹیم کسی بھی نئے ٹیلنٹ کو ویلکم کرنے کو تیار ہے، انہیں موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا جادو جگا سکیں۔ First song was Honey Ali Dola. It was close 1.5 million on YouTube. So this is our second song to be that is romantic song, and let's see. Today special we come to Mr. Hani to support me. And we are the best friends, Mr. Hani. Sir, now will we come to song 2023. Everyone see, very special. This is secret. You will see soon as possible. And we have seen before, it was very nice, but now we'll see again the new song. I wish him all the best. We are promoting the new talent without taking anything from them. So we invest on the new talent and we are bringing them to the world, and this is the most exciting part for us. ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮਾਹੀ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। گانے کے پروڈیوسر ہنی علی، معروف عرب سماجی اور کاروباری شخصیت یعقوب علی، احمد البلوشی، ڈاکٹر عثمان ظفر اور سنگر شاہد جیون کا کہنا تھا کہ لانچنگ تقریب میں گانے کو بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ گانا پہلے گانے کی طرح امارات کی تاریخ کا سپر ہٹ سانگ ثابت ہوگا۔ انٹرنیشنل فیشن شو میں ماڈلز نے ریمپ پر جلوے بھی بکھیرے۔ گانے کے پروڈیوسر ہنی علی کا مزید کہنا تھا کہ وہ مزید پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ اگلے 2 ماہ میں مزید 4 گانے ریلیز کیے جائیں گے جن میں نیا ٹیلنٹ متعارف کروایا جا رہا ہے، جبکہ جلد ایک میگا پروجیکٹ معروف پنجابی سنگر ریپر یویو ہنی سنگھ کے ساتھ بھی پلان کا حصہ ہے، جو میوزک لور کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلامی دینے والی آواز کی بازگشت۔ نیوز کاسٹر، ڈرامہ نویس، شاعر طارق عزیز کو اپنے چاہنے والوں سے بچھڑے 2 سال بیت گئے۔ مرحوم کا منفرد انداز مداحوں کے دلوں پر آج بھی نقش ہے۔
तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की। उन्होंने 1664 में पीटीवी पर अदाकार और मेजबान के तौर पर काम किया। तारिक अजीज नीलामघर से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। तारिक अजीज सिल्वर स्क्रीन पर भी जलवागर हुए। उनकी मशहूर फिल्मों में इंसानियत, हार गया इंसान, सालगिरह, कसम उस वक्त की और चिराग कहाँ रोशनी कहाँ शामिल है। 1992 में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज से नवाजा गया। उन्होंने शायरी और सियासत के मैदान में भी तबाह आजमाई की। 1997 के आम इंतखाबात में लाहौर से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बड़े मार्जिन से शिकस्त भी दी। तारिक अजीज 17 जून 2020 को इस साल में रंगोबूद को खैराबाद कह गए। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।